भारत में हर घर में पीले चावल को पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है। पर दोस्तों, उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग ये बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब स्वरूप आए हैं। तो दोस्तों, अब यह प्रश्न निकल कर आता है कि इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, ये बात आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल भगवान शिव पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। अब यहां पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है, वो भी पीले चावल की, इसलिए उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर दोस्तों चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं तो इन चावलों का हमें क्या करना है? क्या एक जगह रख देना है? क्या कहीं पर रख देना है? क्या करें हम इनका? तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लोग भी गलती मत करना, ये चावल बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास ये चावल है तो आप ये समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में इतनी ताकत है क्योंकि वो चावल अयोध्या से आए हुए हैं। और जिन लोगों को तक ये पीले चावल नहीं मिले हुए हैं तो उनको क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो आप ये समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं और हम उस आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा रमा अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएंगी। आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहां पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है। तो उस जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने के प्लान को कैंसिल किया है। तो उस जगह पर हम क्या करें? तो उसी जगह पर हमारे काम आते हैं ये ले चावल। अब ये पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं दोस्तों। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो उसी समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब ये पीले चावल जो है ये आपके आमंत्रण के लिए भी है, ये भगवान राम भी है, ये भगवान राम का आशीर्वाद भी है, और ये आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पूज्य गुरु जी ने कई बार पीले चावल का महत्व भी बताया है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा हमेशा बना रहता है। उसी तरीके से यह पीले चावल है। जिस भी व्यक्ति के घर में राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंचा है, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। बस एक चावल का दाना भी पहुंचा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो देखें दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि रामा भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उस दिन नहीं जा सकते जिस दिन उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम मंदिर से राम भगवान ने अपना एक स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो है कि इन चावलों में राम भगवान का आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच के आया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत है। तो देखिए, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर एक चावल का दाना रख दो। ये चावल का दाना आशीर्वाद स्वरूप है राम भगवान का। अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे आपके घर की तिजोरी है जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हैं, और आप चाहते हो कि वो जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का यही होता है, अक्षत को आप जहां पर भी रख देते हो
वो कभी उस जगह को खाली होने ही नहीं देता। और जब राम भगवान के आशीर्वाद के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप एक चावल का दाना या ज्यादा मात्रा में हो तो जितने चाहो आप उतने रख सकते हो, पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों को कम से कम दाने यहां पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख। ये हमने आपको पहला बता दिया। उसके बाद में दोस्तों दूसरा है अपने घर के मंदिर में। ये तो हम आपको आखिर में बताएंगे, फिर आप अपने घर के मंदिर में रख देना है। पहला आपने तिजोरी होती है वहां पर रख दिया। अब दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों दूसरा दाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना चाहिए, वो भी सुरक्षित जगह पर। ऐसा ना हो कि आपने रखे और कल इधर उधर कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर रखे रहने देना है, वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहां पर बना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को वहां पर रखना है जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूं आदि रखा जाता है, वहां पर भी आप एक चावल का दाना रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अब आपके पास जितने भी चावल के दाने बचे हुए हैं वो पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख दो। मंदिर में ले जाकर बस रख देना है। ये बात हमने आपको अभी की बता दी है। पर उस दिन का क्या, जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है? पीले चावल का। उस दिन हमें क्या करना है? क्योंकि जरूरी काम तो उसी दिन है, उपाय उसी दिन करना है। ये जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाए हो, ना मतलब नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी और कई सारे करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए ये पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है? देखो, जब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो उस समय आपको अपने घर में भी इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है? आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारियां पहले से करके रखनी है। अपनी पूजा की थाली तैयार करके रखनी है और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है। और जो भी आप रमा जी के लिए करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना ये है कि जब आप पूजन करने के लिए बैठो तो अपने चावलों को सामने रख लो। हो सके तो आप भगवान राम की माता सीता की और लक्ष्मण जी की एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग से सीधा सीधा आप लोगों को दिखाया जाएगा। जैसे जैसे वहां पर पूजन कराते जाएं वैसे वैसे आप भी करते जाना। जैसे ही मतलब विशेष रूप से उन चावल को आप भगवान राम के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है। अभी आपके पास राम जी खुद आपके घर उसी रूप में आए हुए हैं, तो आपको उन चावलों का विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को माता सीता को टीका लगाना है। अगर आप लोग मतलब मूर्ति वगैरह रखे हो या फोटो वगैरह रखी है, अगर नहीं भी है तो सिर्फ चावल की आप लोग पूजा कर सकते हो। कोई नहीं है तो आप लोग पूजन करो, अच्छे मन और भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है उसके बाद में आपको इस दिन दीपक भी लगाने हैं, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो, ठीक वैसे ही दोस्तों इस दिन भी आप लोगों को दीपावली मनानी है, क्योंकि राम जी आए हैं तो दीपावली तो मनाना बिल्कुल पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप जैसे दीपावली के लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में, वैसे ही आप लोगों को राम की इस दिन रात्रि में पूजा करनी है। हम आपको कुछ ज्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं, आपके मन से जैसा हो पाए आप वैसा करना, पर मन से करना, भगवान की कृपा
अयोध्या से सीधा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आप पहले पूजन करना। पूजन के बाद अब आप जो है पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो, यहां पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आपको इतने ही दीपक तैयार है। बस भगवान राम के लिए एक दीपक जरूर रखना, जो कि गोल बाती का होगा, क्योंकि वो देवता है, इसलिए उनके लिए एक गोल बाती का दीपक होगा। और यहां पर आप शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करना, ठीक है? आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय ही दीपक जला लें। एक मीडियम साइज का जो दीपक होता है, और दीपक जो आपको लेना है वो मिट्टी का लेना है। यहां पर आटे का दीपक मत लेना। दीपावली के दिन आप कौन सा दीपक लगाते हो? मिट्टी के दीपक लगाते तो यहां पर भी आपको मिट्टी का दीपक लेना है। भगवान राम के लिए शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना, सिर्फ उनके लिए। बाकी कुछ भले ही मत लेना, उनके लिए मात्र एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना और पूजन के समय आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर भी उनके सामने जलाना है। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर पर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक लगाने हैं। मतलब भगवान का पूजन करने के बाद आपको क्या करना है? आपकी जितनी क्षमता हो उतने मिट्टी के दीपक लेना है और उन दीपकों में लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती रखकर आपके पास जो तेल हो वो उनके अंदर डाल देना है। अब देखिए, विशेष रूप से हम कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप उस जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहला स्थान है दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहला दीपक रख दो, क्योंकि आपके पितरों के लिए भी हो जाएगा, आपके रसोई घर के लिए भी हो जाएगा। अगर आप पितृ लिए अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण की तरफ बाती का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण की तरफ ही बाती का मुख करके पितरों के लिए रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वो आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होगी उनके लिए रख देना। तीसरे दीपक की बात करें तो दोस्तों, ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, जो आपका मेन गेट है वहां पर रखना है। और दोस्तों, चौथा दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है। मतलब कि दो तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक साइड नहीं, दोनों तरफ रखे होने चाहिए। और पांचवां दीपक आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देखकर रख दीजिएगा, क्योंकि उस दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों, यहां पर ये आपकी पूजन विधि पूरी हो जाती है। भगवान रामा उनके स्वागत के लिए हम यहां पर पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आए हैं तो वहीं उनके स्वागत के लिए आप लोग जितना ज्यादा खुशी मनाओगे उनकी भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। अब आपने जिन चावल का पूजन किया है वो चावल हमेशा आप अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना है, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है, आपके पास सदैव बना रहेगा अक्षत के रूप में।